गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने पेपर की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। बेटा, पाठ के जो भी पाठ होते हैं उनकी पुनरावृत्ति किस लिए की जाती है? क्योंकि वो पाठ जो है वो हम पहले पढ़ चुके होते हैं, हम सिर्फ उसे दोहराते हैं, उसे अपनी स्मृति पटल पर लाने के लिए हम उसे दोहराते हैं। तो दोहराने का क्या मतलब होता है कि पूरा पाठ जो है, पुनरावृत्ति मतलब पूरा पाठ जो है उस पाठ के विस्तृत रूप को संक्षिप्त रूप में समझना, या ये कह लीजिए कि मैं और आप आज पाठ की पुनरावृत्ति ही नहीं करेंगे, बल्कि आज गागर में सागर भी भरेंगे। कम से कम शब्दों में पूरे पाठ की पुनरावृत्ति कर लेंगे। तो चलिए, पुस्तक कौन सी है? स्पर्श। और काव्यखंड, पाठ का नाम पद, कवि का नाम संत रैदास या रैदास। रैदास नाम जो है वो संत रविदास का है, अर्थात संत रैदास का नाम संत रविदास भी था और उन्होंने अपने ईश्वर को अपना स्वामी माना है और उनकी भक्ति दास्य भाव की है। रैदास की भक्ति दास्य भाव की है और वो ईश्वर को अपना स्वामी मानते हैं। भक्ति कई प्रकार की होती है। कई बार क्या है कि कुछ भक्त ऐसी भक्ति करते हैं कि ईश्वर को अपना प्रेमी मानते हैं, कुछ लोग ईश्वर को अपना सब कुछ मानते हैं, कुछ दास्य भाव से भक्ति करते हैं। रैदास ने दास्य भाव की भक्ति की है और यहाँ पर 2 पदों की रचना की है। पाठ जो पद है उसमें 2 पदों की रचना है, प्रथम पद, द्वितीय पद। प्रथम पद में क्या है? प्रथम पद में उन्होंने कहा है कि हे ईश्वर, आपके नाम की लट मुझसे अब नहीं छूटती, आपका जो नाम है वो मुझसे अब दूर नहीं हो सकता। प्रथम पद में उन्होंने बताया है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, हे ईश्वर आप चंदन के समान हो और मैं उसमें मिलाए जाने वाले पानी के समान हूँ। कवि ने इस प्रकार अपने ईश्वर को याद किया है और याद करने के साथ अनेक उदाहरणों से उनकी तुलना की है। रैदास कहते हैं, ईश्वर हमारी आत्मा में विद्यमान होता है। ईश्वर जो है वह हमारी आत्मा में विराजमान होता है, सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी यानी सब कुछ जानने वाला है, हर जगह मौजूद होता है। इसलिए उन्होंने अपने पदों में अपने को तुच्छ और ईश्वर को श्रेष्ठ बनाया है। अपने प्रभु को श्रेष्ठ माना है और अपने को तुच्छ माना है। प्रथम पद में प्रभु व भक्त की तुलना की गई है। जो पहला पद है उसमें ईश्वर से तुलना की गई है कि भक्त जो है वह दास है और ईश्वर जो है वह श्रेष्ठ है। प्रथम पद में उन्होंने कहा है कि हे ईश्वर आप चंदन के समान हो और मैं उसमें पानी के समान हूँ। आप बादल के समान हो और मैं वर्षा लाने वाले बादल के समान हूँ और मैं उसमें मोर हूँ जो वर्षा आने पर नाचता है, जो वर्षा आने पर झूमता है। आप चांद के समान हो और मैं उसमें चकोर पक्षी के समान जो बिना पल के झपकाए अपलक चांद को निहारता रहता है। वो कहते हैं, हे ईश्वर आप दीपक के समान हो और मैं उसमें जलने वाली बाती के समान हूँ। उस दीपक की बाती हूँ मैं जो दीपक निरंतर जलता रहता है और बाती को रोशनी देता रहता है, या बाती जो है उसमें रोशन होती रहती है। हे ईश्वर आप मोती के समान हो और मैं वो मोती जो जिस धागे में पिरोया जाता है मैं उस धागे के समान हूँ। ईश्वर को उन्होंने मोती कहा है और स्वयं को धागा कहा है। आगे उन्होंने कहा है, हे ईश्वर आप सोने के समान हो और मैं उसमें सुहागे के समान हूँ। सोने में सुहागा मिलाने से क्या होता है? सोने में सुहागा मिलाने से सोने की चमक बढ़ जाती है। इस प्रकार संत रैदास ने ईश्वर को स्वामी और अपने को दास के समान बताया है। ईश्वर को अपना मालिक और स्वयं को उनके गुलाम के समान बताया है। उनकी भक्ति दास्य भाव की है। दूसरे पद में उन्होंने क्या कहा है? दूसरे पद में रैदास ने परमात्मा का वर्णन किस प्रकार किया है? दूसरे पद में रैदास ने कहा है कि हे ईश्वर आप सभी को समान देखने वाले हो, आप सभी को समान रूप से समझने और देखने वाले हो। आपके सिवा कोई नहीं है, आपके सिवा ऐसा कोई नहीं है जो सबको समान रूप से देखे और समझे। जिन लोगों को संसार अछूत मानता है, कई लोगों को संसार जो है वो अछूत मानता है, नीच मानता है, लेकिन ईश्वर उस पर कृपा करता है। ईश्वर उसे नीच नहीं मानता बल्कि उसे उच्च कोटि का दर्जा देता है या उच्च कोटि का बना देता है। ईश्वर सभी को समान रूप से देखता है, गरीबों की सहायता करता है। जो गरीब हैं, असहाय हैं, उनके लिए वो सहायक का काम करता है। ईश्वर जो है, किसके ईश्वर?
रैदास कहते हैं मेरे स्वामी यानी मेरे प्रभु मेरे ईश्वर जिसे संसार मानता है और पूजता है। उनके माथे पर छत्र है, छत्र यानी मुकुट है। मेरे ईश्वर माथे पर छत्र धारण करते हैं और वह सभी के उद्धार करते हैं। उन्होंने कहा है कि ईश्वर ने नामदेव, सैनु, कबीर, सधना आदि जैसे अछूत कह लीजिए या आदि जैसे व्यक्तियों का भी उद्धार किया है। बाद में जब उन्होंने उद्धार कर दिया तो ये सभी संत के रूप में आ गए और ये सभी संत बन गए। आगे कहते हैं कि ईश्वर की कृपा से सब कुछ संभव है। संत रैदास कहते हैं कि जो ईश्वर है उनकी कृपा से सब कुछ संभव है और ईश्वर जो है वह सबका स्वामी है, सबका मालिक है, दीन दुखियों की सहायता करने वाला है, दीन दुखियों की सेवा करने वाला है, सभी को समान रूप से मानने वाला है। अतः रैदास ने दोनों पदों में से प्रथम पद में क्या कहा है, प्रथम पद में तुलना की है अनेक उदाहरणों द्वारा कि ईश्वर क्या है और उनका जो दास है रैदास वो क्या है। और दूसरे पद में उन्होंने बताया है कि ईश्वर जो है वह सभी के स्वामी हैं, सभी के मालिक हैं और वह सभी की समान रूप से रक्षा करते हैं, सभी को समान रूप से मानते हैं। धन्यवाद।